एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं कि रिलेशन के दौरान अगर आप ये 3 काम करेंगे तो आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो ये 3 काम करना आप ना भूलें। तो वो 3 काम क्या क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीरियड साइकिल सबसे पहले कितने दिन की है, उसके बाद ओवुलेशन काउंट करना आना चाहिए, ओवुलेशन कब होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए जब आप कंसीव करना चाहती हैं। तो पीरियड साइकिल जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल जो होती है वो 28 डेज में होती है, या फिर किसी की 30 डेज की होती है, या फिर किसी की 32 डेज की होती है। तो इन इतने दिनों में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। किसी की पीरियड साइकिल 20 डेज की होती है तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है, इसे ठीक नहीं माना जाता है। अब जिनकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, 30 डेज की है, तो उनके लिए ओवुलेशन टाइम काउंट करना थोड़ा आसान होता है। अब ओवुलेशन क्या होता है ये तो आपको आसानी से पता ही होगा। ओवुलेशन का मतलब होता है हर लेडी की हर महीने ओवरी से एग रिलीज होता है, जिसको ओवुलेशन टाइम बोला जाता है, यानी कि फर्टाइल डेज। इन दिनों में आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो हर लेडी का हर महीने फर्टाइल डेज आते हैं, यानी कि ओवुलेशन डेज आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका ओवुलेशन कब है, ताकि आप आसानी से कंसीव कर सकें। तो ये तो सभी को पता होगा कि ओवुलेशन टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका एग रिलीज होगा और आपके हस्बैंड के सेल उससे मिलेंगे और वो फर्टिलाइज होकर आप अपने आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो ये तो हो गई ओवुलेशन की बात। ओवुलेशन काउंट करना मैंने हर वीडियो में बताया है, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि आप ओवुलेशन कैसे काउंट करेंगी। तो पीरियड का जो पहला दिन है, अगर आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है तो पीरियड का जो पहला दिन है उसको आपको फर्स्ट डे मानना है, और उससे लेकर के आपको 14th डे पर आपका ओवुलेशन होगा। तो यानी कि जो 14th डे है, 14 डे के 2 दिन पहले से आप रिलेशन बना सकती हैं, और 14 डे के 2-3 दिन बाद आप रिलेशन बीच में कांटेक्ट, इन दिनों में कांटेक्ट रखें, ताकि आपका जिस दिन भी ओवुलेशन हो आप आसानी से कंसीव कर सकें। इस टाइप से 30 डेज का है, ऐसे ही आप काउंट कर सकती हैं। ये तो हो गई ओवुलेशन की बात। अब मैं जो आपको टिप्स बताने जा रही हूँ, जो बहुत सारे आप गलतियाँ भी करते हैं रिलेशन के टाइम पर, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो रिलेशन के टाइम पर सबसे पहले आपको जो मैं टिप बताने जा रही हूँ, जब आप रिलेशन बनाने से पहले यूरिन पास आउट जरूर करें। आप यूरिन पास आउट करेंगी तो आप आसानी से कंसीव कर पाएंगी, क्योंकि अगर रिलेशन के तुरंत बाद आप यूरिन पास आउट करती हैं तो हस्बैंड के सेल भी निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, और आप कंसीव नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपको रिलेशन बनाने से पहले नंबर 1 आपको करना है यूरिन पास आउट। दूसरी चीज़, रिलेशन बनाने से पहले आपको अपने दोनों हस्बैंड वाइफ को अपना प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल क्लियर करना है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको इन्फेक्शन होगा तब भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्राइवेट पार्ट को साफ रखना है। 2 टिप्स हो गए। नंबर 3, रिलेशन के बाद तुरंत बाद आपको यूरिन पास आउट नहीं करना है, और रिलेशन के बाद आपको अगर कंसीव करना चाहती हैं तो लेग वॉल पोजीशन का इस्तेमाल करें। मतलब आपको लेग ऊपर करनी है और ये साइड थोड़ा नीचे की साइड, इस टाइप से आपको कम से कम 15 मिनट लेटना है। इससे क्या होगा, जो आपके हस्बैंड के सेल हैं वो आसानी से अंदर मूव करेंगे और आप कंसीव कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिलेशन के टाइम पर आपको पिलो यूज़ करना है अपनी कमर के नीचे। जो लेडी की बैक साइड के नीचे आप पिलो यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूट्रस का मुंह बिल्कुल ऐसे हो जाए और आसानी से स्पर्म अंदर चले जाए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रिलेशन के टाइम पर ये गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा रिलेशन के टाइम पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तब भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे आप आसानी से कंसीव कर पाएंगी, और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।